हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 10 होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया? 10 था 11 था? होमवर्क क्या दिया था? जितना मुझे याद है प्रॉब्लम नंबर 10 ही होमवर्क दिया था। याद है क्या? प्रॉब्लम नंबर 10 होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने सॉल्व किया? कम ऑन, रेज योर हैंड फटाफट। जल्दी फुर्ती से हाथ उठाओ। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम जब तक आप खुद से एक ट्राई कर कर नहीं देखोगे, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम जब से आप खुद से एक ट्राई कर कर नहीं देखोगे, समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ट्राई, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ट्राई। इजी क्वेश्चन था रे। अगर ये क्वेश्चंस को आप संभालने से करने से घबरा रहे हो, अगर ये क्वेश्चंस को आप हैंडल करने से घबरा रहे हो, तो फिर तो क्या ही कहने। हम्म। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 10। The balance sheet of HNS Limited on 31st March 2011 were given below। बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। एसेट साइड में सन्दरी एसेट्स है 6,50,000, 2,88,000 के एसेट्स एस लिमिटेड के, एच और एस के। इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सन्दरी क्रेडिटर्स है। बेसिकली नॉर्मल बैलेंस शीट है, जैसी रहती वैसी। आगे क्या दिया हुआ है? एच लिमिटेड अक्वायर्ड इन एस लिमिटेड ऑन 31st December 2010। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या दी हुई है? 31st December। ईयर एंड 31/3/2011। तो आपको नहीं लगता यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने पोस्ट है और 9 महीने प्री है? सिंपल कैलकुलेशन। 3 महीने पोस्ट है और 9 महीने प्री है। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व क्या लिखा हुआ है? द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31st December 2012 बस 25,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी 25 है। तो आपको नहीं लगता 31 दिसंबर का बैलेंस और वो सेम ही है? तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कुछ जनरल रिजर्व क्रिएट हुए या नहीं हुए? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जनरल रिजर्व क्रिएट हुए या नहीं हुए? आपको पोस्ट एक्विजिशन जीरो। अगर वो जीरो है तो चीज़ें तो बहुत आसान हो गई। किस लेवल पे क्वेश्चन आसान हो गया, समझ रहे हो आप? किस लेवल पे क्वेश्चन आसान हो गया वो। एक बार का रिजर्व रहता तो दिमाग लगाना पड़ता कि इस साल से है वगैरह वगैरह। यहाँ तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का रिजर्व ही जीरो है ना। नेक्स्ट लेवल थिंग्स वे इजी। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तक की चीज़ें आसान थी, बट नहीं किए नहीं आप लोगों ने। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? कदर करो अपनी भी मेरी भी, दोनों की। किया है, किया है। कई बच्चे जिन्होंने नहीं किया है। देखो, जैसा हम टाइमलाइन बना लेते हैं समझाने के लिए, मैं आपको टाइमलाइन बना देता हूँ कि टाइमलाइन से जल्दी समझ में आ जाती चीज़ें। हमारा साल खत्म हो रहा है 31/3/2011 को, शुरू होगा 1/4/2011। जनरल रिजर्व का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, है ना? क्लोजिंग बैलेंस एस लिमिटेड का जो क्लोजिंग बैलेंस है, एस लिमिटेड का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000 जनरल रिजर्व का। एंड वेयर एज डेट ऑफ एक्विजिशन क्या दी हुई है? 31 दिसंबर 2010। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 31 दिसंबर 2010। 3 महीने का पोस्ट पीरियड है और 9 महीने का प्री पीरियड है, बराबर है क्या? यहाँ पे ये वाली डेट का जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 25,000। तो आपको नहीं लगता 25,000 प्लस जीरो, ये वाला बैलेंस जो है वो 25,000 है? 25,000 प्लस जीरो, आंसर 25,000 हो गया। तो क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर इज जीरो। जनरल रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो जनरल रिजर्व है क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर जीरो है। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस को और आसान बना देता है ना, अगर वो जीरो रहे तो। जैसा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? 15,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2010 इज 9,000। मतलब ये वाली तारीख का बैलेंस 9,000 है। जनरल रिजर्व क्रिएटेड इज जीरो। क्या बोल रहा हूँ मैं? जनरल रिजर्व माइनस जीरो। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है, आपको नहीं लगता यू विल हैव टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट ऑफ 6,000? जब 6,000 नेट प्रॉफिट 6,000 का ही अर्न करना पड़ेगा हमको। अर्न ड्यूरिंग द ईयर विल बी 6,000। और ये जो 6,000 का प्रॉफिट है, ये 6,000 के प्रॉफिट को हमको डिवाइड करेंगे 9:9। ये जो 6,000 का प्रॉफिट है ये डिवाइड हो जाएगा 9 मंथ्स और 3 मंथ्स में। 9 मंथ्स का कैसे निकालोगे? 6,000 इंटू 9/12 कितना आएगा? और 6,000 इंटू 3/12 करो, कितना आएगा? 9/12 4,500 आ रहा है, और 3/12 1,500 आ रहा है। यहाँ से डिवाइड कर लो। तो ये हो गया आपका प्री एक्विजिशन, ये हो गया आपका प्री एक्विजिशन, और ये हो गया आपका पोस्ट एक्विजिशन। तो प्री एक्विजिशन कितना हो गया? 9,000 प्लस 4,500 इज 13,500।
ये आपका पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन है, पोस्ट एक्विजिशन का रिजर्व जीरो है, खत्म, सिंपल, इजी था, इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसा हद इजी आज क्वेश्चन अब तक का नहीं पूछा है कहीं भी मैंने कंसोलिडेशन में। कर दे फटाफट, बना ले अब इसको, बना ले फटाफट, फास्ट बनाते हैं आज, फिर कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, फिर उसका एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर हम ऐसा करते चलेंगे। चलिए आइए शुरू करते सबसे पहले एसेट साइड से, उससे साइड से शुरू करो, इजी जाता है, जैसा कि मैंने बताया था, एसेट साइड से पोस्ट करो। सन्ड्री एसेट से एच लिमिटेड, एस लिमिटेड है 6,50,000 और ये ऐसा डाल दो बढ़िया मजे में। है ना, 6,50,000, 2,88,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इससे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1,65,000। होल्डिंग पैटर्न निकाल लो। होल्डिंग पैटर्न कैसे निकालोगे, 65,000 नहीं 1,600 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, 80% आना है उसमें, तो क्या है, सेम ही चल रहा है, अभी मैंने चेंज नहीं किया, आगे बदलेगा, ये भी बदलेगा। अभी थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होने तक के चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। शेयर कैपिटल है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे शेयर कैपिटल, वहाँ भाई साहब के शेयर कैपिटल बटेंगे 80 और 20% में। लेस शेयर इन एस लिमिटेड 1,60,000, दैट इज 20%, 80%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा 2,00,000 का 20%, दैट्स 40,000। एस लिमिटेड के शेयर्स बढ़ गए, जिन जिन के हैं उन लोगों को। हमारे जनरल रिजर्व और हमारा पी एंड एल, हमारे जनरल रिजर्व चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस इनर कॉलम में, हमारा पी एंड एल चला जाएगा ओन प्रॉफिट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 80,000 करके। उसके 25,000 और 15,000 जनरल रिजर्व, और ये चला जाएगा प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड, पर्टिकुलर प्री पोस्ट, ऐसा वर्किंग नोट बिल्कुल बनाने का एकदम तामझाम में। ये हो गया जनरल रिजर्व, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये टोटल करके इनर कॉलम में लिख देना, बाद में आप डिवाइड करते बैठना। ये टेक्निकली हम कर चुके हैं, प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कर चुके हैं, बट रहने दो, स्टेप ऐसा है, ये बन गया, फिर बाद में अलग से इसका डिवीजन करते बैठना। ये हो गया। इसके बाद में क्रेडिटर्स ले लो 75 और 48। क्रेडिटर्स क्या हो गए आपके 75,000 एंड 48,000। ईजी यहाँ तक, डन, इजी सेट डन, डन, बराबर है। नेक्स्ट, यहाँ पे अब क्या दिया हुआ था, यही सब इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए जनरल रिजर्व 31 दिसंबर 2010 की 25,000 है। आपको नहीं लगता 31 दिसंबर 2010 की 25,000 है, तो तभी आपने पट से बोलना था कि प्री एक्विजिशन 25 है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी जीरो जो पोस्ट एक्विजिशन रहेंगी। टाइमलाइन की भी जरूरत नहीं है, टाइमलाइन की भी जरूरत नहीं, यही काम होता था। हाँ, इसके लिए टाइमलाइन की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ओपनिंग 9,000 दिया है, 6 महीने 3 महीने, ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है। उसके लिए टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, टाइमलाइन, कि भाई ड्यूरिंग द ईयर जो अर्न किया है, तो बनाया आपने वैसे भी 9,000 प्लस 4,500, 9,000 प्लस 4,500, ये हो गया 13,500 और 1,500। जनरल रिजर्व कुछ माइनस होने वाला है क्या, जनरल रिजर्व कुछ माइनस होगा क्या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से। अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कुछ जनरल रिजर्व क्रिएटेड रहता तो वो पी एंड एल से, पोस्ट एक्विजिशन के पी एंड एल से माइनस होता है, वो पोस्ट एक्विजिशन पी एंड एल से माइनस होता है। समझा क्या बोला मैंने, तो अभी कुछ भी नहीं है, जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं है, तो टोटल मार लो, हो गया। क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, ये इन्फॉर्मेशन से टाइमलाइन बना ली थी हमने, और वो टाइमलाइन की इन्फॉर्मेशन हमने इनकॉर्पोरेट कर ली, टाइमलाइन की इन्फॉर्मेशन हमने इनकॉर्पोरेट कर ली, बराबर है, हाँ या ना। बढ़ू आगे, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला क्या हो जाएगा, टोटल निकाल लो, इसकी टोटल, अच्छा ये जनरल रिजर्व जीरो है करके लिख दिया रिप्रेजेंटेशन, टोटल निकाल लो, and that total will be distributed among the H limited 80%, minority S limited, बराबर है ना। कर लो कर लो कर लो, वो आखिरी वाला तो जीरो है, उसका क्या ही बांटोगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 8,000 रुपये, ये वाला टोटल, ये कहाँ चला जाएगा, 8,000 रुपये, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। ये चला जाएगा स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 2 से लेके आए, प्री एंड पोस्ट ऑफ एस लिमिटेड ऐड हो जाएगा यहाँ पे, प्री एंड पोस्ट ऑफ एस लिमिटेड ऐड हो जाएगा ना यहाँ पे। और ये वाला जो है हमारा प्री है, ये प्री जो है वो कहाँ चला जाएगा, प्री स्टेप 3 में, और ये स्टेप 5 में। ओन प्रॉफिट है 1,200 जिस पे हमारा हक है,
और कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल प्रॉफिट है ना ये 30,800 का, 30,800 का कैपिटल प्रॉफिट है, वो यहाँ से लेस हो जाएगा, एसेट्स में से लेस, डेबिट में क्रेडिट लेस हो गया। स्टेप 3 बैलेंस करो, 25,000 दिस इज कैपिटल रिजर्व क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा आया है। कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल रिजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बिकॉज इट हैज़ क्रेडिट बैलेंस, एंड खुद का प्रॉफिट इज 81,200 बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। जनरल रिजर्व 0 है तो हो गया, बैलेंस आ गया 60। कितने लोग कर पाए इसको? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस करेक्टली? रेज योर हैंड फटाफट। डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट था क्या? कहीं से भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? कहीं से भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? कहीं से भी ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी था एकदम। कंसोलिडेशन में हर बार बोलता हूँ दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। अननेसेसरी अपने सीनियर्स की सुन सुन के डरना नहीं इस टॉपिक से, डिफिकल्ट है, अरे काहे का रे। लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया है फर्स्ट पार्ट? यहां तक लिख लेना, स्टेप 3, 4, 5 तक है ना पूरा। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन देख लो, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का कैलकुलेशन। ये वर्किंग नोट अगर चाहिए तो बनानी है तो वर्किंग नोट। डन। प्रॉब्लम नंबर 11 पे आ जाओ। एक बार सिर्फ पढ़ो, हाँ मेरी मदद के बगैर एक बार पढ़ो। आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। एक बार पढ़ो 11th प्रॉब्लम। क्लास कुछ अलग दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ अलग दिया हुआ है क्या? कुछ बढ़ गई ना, इन्फॉर्मेशन बढ़ गई। द बैलेंस शीट ऑफ एच.एन.एस लिमिटेड दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड है, बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं है। एक नवा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला। द प्लांट वर्थ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 included in sundry assets in S Limited was revalued at 50,000 at the end of the year. आपको नहीं लगता 60,000 का प्लांट 50,000 पे ला दिया? 60,000 का प्लांट काय पे ला दिया? 50,000 पे। तो वी हैव डिक्रीज द प्लांट बाय 10,000। वी हैव डिक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लांट बाय 10,000। बोलो हाँ या ना? कब? वो भी कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको नहीं लगता वो प्लांट साल भर यूटिलाइज हुआ है? आपको नहीं लगता वो प्लांट साल भर यूज हुआ है? ओपनिंग 60 था, ओपनिंग 60 था, ईयर एंड पे। और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? देखो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 अप्रैल 2010 ओपनिंग का डेट ऑफ एक्विजिशन है। साल भर यूज हुआ, तो क्या लगता है ये रिवैल्यूएशन प्री एक्विजिशन पीरियड में हुआ कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में हुआ?
सिंपल लॉजिक पूछ रहा हूं मैं, रिवैल्यूएशन प्री एक्विजिशन पीरियड में हुआ कि पोस्ट एक्विजिशन, इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवैल्यूएशन कहाँ पे हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। कहाँ पे हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, ये ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन इज नॉट डन इन प्री एक्विजिशन पीरियड। अगर वो प्री में रहता तो क्या, तो वो प्री के कॉलम में एडजस्ट होता, पोस्ट में हुआ है तो कहाँ एडजस्ट होगा, वो पोस्ट के कॉलम में। लॉस है ना बेसिकली 10,000 का, 60,000 का एसेट आपने 50 पे लाया। मेरे को बताओ रिवैल्यूएशन का एंट्री क्या होगा, कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट जर्नल एंट्री, जो एक रिवैल्यूएशन का मामूली सा जर्नल एंट्री रहेगा, मदद करोगे जर्नल एंट्री में, क्या होंगी जर्नल एंट्री, बोलो फटाफट बोलो, जर्नल एंट्री क्या होंगी। डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, 10,000, 60,000 का एसेट हमने इस पे ला दिया है, आया ना। अब ये रिवैल्यूएशन की जगह, अब रिवैल्यूएशन नाम का अकाउंट बुक्स में है ही नहीं, बुक्स में कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिवैल्यूएशन का लॉस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं तो चलेगा, रिवैल्यूएशन का अकाउंट का लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं चलेगा, आया ना। तो एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये किसके बुक्स में होने वाली है, एच लिमिटेड या एस लिमिटेड। डोंट यू थिंक ये एस लिमिटेड का है, किसके बुक्स में होने वाला है, एस लिमिटेड। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एस लिमिटेड के प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 में होते हैं ना, एस लिमिटेड के प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 में होते हैं, ये चला जाएगा आपका स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 में प्री में जाएगा पोस्ट में जाएगा, दिमाग लगाना है, वो हम पहली बात कर चुके हैं, काय में जाने वाला है, स्टेप नंबर 2 में, पोस्ट में। और एसेट, एसेट कहाँ होते हैं, एसेट कहाँ होते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एसेट्स, एसेट्स कहाँ होते हैं, जवाब दो बेटा, अभी हम देख चुके हैं एसेट, एसेट्स कहाँ होते हैं, एसेट्स कहाँ होते हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ या ना, फील आया क्या, फील आया क्या, फील आया क्या, पक्का श्योर, करे सॉल्व फटाफट, करे इसको सॉल्व, करे कर दे सॉल्व जल्दी से एकदम तुरंत से पहले। चलो कैसा करना, कुछ नहीं, सिंपल है, इजी है। यू विल गोइंग टू पोस्ट द इन्फॉर्मेशन, इसको अलग रखो। अच्छा उसके नीचे में क्या दिया हुआ है, बैलेंसेज ऑन। आपको नहीं लगता 1 अप्रैल 2010 के अगर सीधे सीधे बैलेंसेस दिए हुए बिना टाइमलाइन के मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। जिस तारीख को अक्वायर किया है, देखो क्या है बेसिकली, जिस तारीख को अक्वायर किया है अगर उसी तारीख के बैलेंस दे दे तो क्या हम बिना टाइमलाइन के सॉल्व कर सकते हैं ना। सीधा ये बैलेंसेस लिख देना प्री में और बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी पोस्ट में, तो टाइमलाइन की जरूरत है क्या, इजी एकदम, ये वाला पोर्शन तो इजी कर दिया ना उन्होंने। यहाँ टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, यहाँ टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, समझा क्या। करो सॉल्व, देखो सन्द्री एसेट्स हो गए यहाँ पे, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, इसको टोटल अभी मत मानना क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, एस लिमिटेड के एसेट्स में एक एडजस्टमेंट है, टोटल मत मानना। फिर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 2,24,000, इन्वेस्टमेंट आ गई, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 2,24,000 में। देन हमारे शेयर कैपिटल आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, उसके शेयर कैपिटल का विभाजन होगा, होल्डिंग पैटर्न निकाल लो। होल्डिंग पैटर्न कैसे निकालोगे, होल्डिंग पैटर्न कैसे निकालोगे, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, 1600 डिवाइडेड बाय 2000। अभी भी कोई पैटर्न चेंज किया नहीं हूँ मैंने क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट डाल दिया बट पैटर्न कोई चेंज नहीं किया हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपका 2 लाख को डिवाइड कर दो, ये जो 2 लाख है 80 और 60 में, यहाँ पे लेस शेयर्स इन एस लिमिटेड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर्स इन एस लिमिटेड 2 लाख इंटू 40%। जनरल रिजर्व है, हमारे जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस ओन प्रॉफिट्स में, उसके जनरल रिजर्व और वो तो यहाँ आ जाएंगे ना, जनरल रिजर्व प्री में टोटल में लिख देंगे ना। अभी फिलहाल टोटल में लिख दो, अभी गड़बड़ मत करो, अभी कहाँ लिख दोगे आप, टोटल में, अभी टोटल में लिख के छोड़ दो। हो गया, ये चारों चीज़ें पोस्ट कर दी। बेटा ये 4 का पोस्टिंग थोड़ा संभाल लेना, ये 4 का पोस्टिंग थोड़ा संभाल लेना। हमारे जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में हमारे प्रॉफिट ओन प्रॉफिट स्टेप नंबर 5, और उसके जाए जनरल रिजर्व और वो रहे, वो सब कहाँ जाएगा, स्टेप नंबर 2 में। अगर ये पोस्टिंग संभाल लिए तो बहुत सी चीज़ें मैनेज हो जाती फिर। बाकी तो क्या है, क्रेडिटर्स, एसेट वैसेट तो अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन में चले जाते हैं। क्रेडिटर्स यहाँ जाएंगे, नो एडजस्टमेंट, तो इसकी टोटल लेके बाहर लिख सकते हो। जिसमें एडजस्टमेंट था उसको अपन ने इनर कॉलम में रख रखा है, टोटल नहीं ली है ना, एसेट में टोटल नहीं लिया हमने। अब रादर दैन डूइंग एनीथिंग, आगे बढ़ने से पहले ये एंट्री पास कर दूं मैं सबसे पहले।
सब प्री एंड पोस्ट में तो डिवाइड कर ले, अरे रुक जा, प्री एंड पोस्ट में तूने बाद में भी किया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक चीज समझी कि भाई रीवैल्यूएशन की एंट्री होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। और वो भी एसेट किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। एग्जाम में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वैल्यूअर यहाँ एच लिमिटेड लिख देगा एस लिमिटेड की जगह। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने यहाँ एच लिमिटेड लिख दिया एस लिमिटेड की जगह, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अब स्टेप नंबर 2 में होगा कि स्टेप नंबर 5 में हो जाएगा? अब ये डेबिट स्टेप नंबर 2 में नहीं होगा, फिर डेबिट कहाँ हो जाएगा, स्टेप नंबर 5। समझा क्या बोल दिया मैंने? एसेट किसका रिवैल्यू हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। एसेट किसका रिवैल्यू हुआ है, एस लिमिटेड का, यहाँ एच नहीं है, तो एस लिमिटेड का एसेट रिवैल्यू हुआ है, तो उससे होने वाला फायदा और नुकसान एस लिमिटेड के प्रॉफिट में एडजस्ट होगा। और एस लिमिटेड का प्रॉफिट का है, एस लिमिटेड का प्रॉफिट मैंने इसलिए यहाँ बार बार हर बार लिखा हो, ये एस लिमिटेड का प्रॉफिट है और ये एच लिमिटेड का प्रॉफिट है, फर्क रखो। एस लिमिटेड के प्रॉफिट में जाएगा ये लॉस जो हुआ है 10,000 का रिवैल्यूएशन से। और वो लॉस भी कब हुआ है, देखो रिवैल्यूएशन हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने अक्वायर बिगनिंग में ही कर दिया था, यानी साल भर एसेट यूज करने के बाद रिवैल्यू किया है, तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डे 1 से देते थे, तो वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पे ही जाएगा। पूरा का पूरा पीरियड जो लिया है, पूरा का पीरियड जो जिसमें एसेट यूज किया वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। समझा क्या रे, समझा क्या, बोलो हाँ या ना। तो ये जो है ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में एडजस्ट होगा। कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, बोलो यस और नो। करूँ सॉल्व, करूँ इसको, करूँ इसको सॉल्व। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कैसा एडजस्ट कर लेंगे, रिवैल्यूएशन, मैं यही एंट्री पास कर रहा हूँ, P&L अकाउंट डेबिट। मेरे को बताओ स्टेप नंबर 2 को कौन सा बैलेंस आता है, डेबिट या क्रेडिट? स्टेप नंबर 2 को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट या क्रेडिट? जनता जवाब मांगती है, स्टेप नंबर 2 को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ना। क्रेडिट में डेबिट करना है तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस है, लॉस डेबिट है ना, डेबिट करना है, लेस करो, लेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रिवैल्यूएशन के नाम से। 10,000 रिवैल्यूएशन के नाम से आप चाहो तो वर्किंग नोट लिख सकते हो, 60,000 माइनस 50,000। यहाँ डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट में यानी ये ना एस लिमिटेड का एसेट यहीं पे लिखा हुआ है। यहाँ भी वर्किंग नोट चाहो तो लिख सकते हो, वर्किंग नोट लिख दूं क्या यहाँ पे? क्या हो जाएंगी वर्किंग नोट, कैसी हो जाएंगी? $50,000 माइनस 60,000, हाँ या ना? 50,000 नहीं सॉरी 60,000 माइनस 50,000, 60,000 माइनस 50,000 बराबर है 60,000 माइनस 50,000। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? एसेट में भी तो क्रेडिट ही हुआ है ना, ये डेबिट है, डेबिट में क्रेडिट लेस होगा ना। समझा क्या रे, थम्स अप दे दो। डेबिट में क्रेडिट, ये भी तो एसेट भी तो लेस ही होगा। खत्म, फिनिश, द एंड। लास्ट क्या बचा हुआ है, द बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल 2010, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये बैलेंस और डेट ऑफ एक्विजिशन सेम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बैलेंस और डेट ऑफ एक्विजिशन सेम है, तो प्री पोस्ट के लिए बहुत टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं, वो इजीली हो जाता है, वो इजीली हो जाता है। कैसे सर, कैसे इजीली होता है? यहाँ क्या दिया हुआ है, 40,000 रुपये का जनरल रिजर्व का बैलेंस 1/4/2010 को है, तो ओपनिंग बैलेंस 40,000 हो गया, टोटल भी 40 है, तो जनरल रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 0 हो गए ना। जनरल रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 0 हो गए, जब ओपनिंग 40 था क्लोजिंग भी 40 है, तो कुछ भी क्रिएट नहीं हुए, आया ना? जैसा प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग है 8,000, ओपनिंग 8,000 है, ध्यान दो ओपनिंग है 8,000, भाई 30,000 का तो टोटल बैलेंस है, 30,000 का टोटल बैलेंस है, अगर ओपनिंग 8 है तो क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, जवाब दो। क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, जवाब दो। क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर हम वर्किंग नोट लिख सकते हैं क्या, क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, बोलो फटाफट। क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 12,000 या 22,000, ये कितना हो जाएगा वर्किंग नोट? अगर हम यहाँ लिखना भी चाहते हैं तो कैसा लिख सकेंगे हम, 30,000 माइनस 8,000, कैसा लिख देंगे, 30,000 माइनस 8,000। मेरे को टाइमलाइन की जरूरत पड़ी कि मैं यही कर पाया, क्या बोलती पब्लिक, टाइमलाइन की जरूरत पड़ी कि हम यही कर पाए, बोलो। टाइमलाइन की जरूरत पड़ी कि हम यही मैनेज कर पाए?
कर दिया ना यही मैनेज, कोई ज़रूरत नहीं टाइमलाइन बनाने की, तुच्छ टाइमलाइन बोलना है वाले क्वेश्चन के लिए, तो खत्म, फिनिश, दी एंड। अब क्या है, इसको बैलेंस करो, प्री एंड पोस्ट का बैलेंस डिवाइड कर दो, इसको बैलेंस करोगे प्री एंड पोस्ट का बैलेंस डिवाइड होगा। स्टेप कैसा करो तो बैलेंस करो तो टोटल बीटल निकालो कितनी आ रही है टोटल, 48,000 12,000 आया ना, 48,000 12,000, आखिरी वाले की तो ज़ीरो है। एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बांट दो, ये एच लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये कौन होना चाहिए, माइनॉरिटी। पिछले क्वेश्चन में एस लिमिटेड लिखा था क्या, ये भी माइनॉरिटी करो, इसको माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी और उसमें बांटो, कितना हो जाएगा 48,000 का, 38,400, 9,600, 9,600, 2,400। सिंपल शब्दों में ये जो है 9,600 और ये जो है ये चला जाएगा स्टेप नंबर 4 में, माइनॉरिटी प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन यहाँ ऐड हो जाएगा, माइनॉरिटी प्री एंड पोस्ट वहाँ ऐड हो जाएगा, 12,000 ऐड कर देंगे, स्टेप नंबर 2 से लाया, 12,000 स्टेप नंबर 2 से लाया। और ये वाला जो है कैपिटल प्रॉफिट स्टेप नंबर 3 में चला जाएगा, यहाँ से लेस, डेबिट में क्रेडिट ले, अब समझता ना वो, ओ जी डेबिट में क्रेडिट समझता कि नहीं समझता। और ये वाला जो है हमारे ओन प्रॉफिट विल गो टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म, ओन प्रॉफिट विल गो टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस, फिनिश। एक एक करके बैलेंस करो। मेरे को तो रीवैल्यूएशन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा कि रीवैल्यूएशन आपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में एडजस्ट कर लिया तो काम चल गया, रीवैल्यूएशन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा कि उसको आपके रिस्पेक्टिव प्लेसेस में एडजस्ट कर लिया तो काम बढ़िया आसानी से हो गया ना, मज़ेदार तरीके से, है ना। रीवैल्यूएशन को अगर आपने बरोबर यहाँ पे बराबर यहाँ, अरे क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम, रीवैल्यूएशन को बराबर यहाँ क्रेडिट किया आपने और यहाँ यहाँ डेबिट किया तो काम हो गया ना। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मेट वॉर्मेट में चेंज हुआ क्या, वही तो ब्यूटिफिकेशन है इस फॉर्मेट का बेटा, सब चीज़ होती है इसमें, धीरे धीरे सारी एडजस्टमेंट्स यहीं पे आप पोस्ट करोगे और आंसर निकालते जाओगे, इतने ही 5 स्टेप्स के इर्द गिर्द। इसको कर लो, बैलेंस कर लो, क्या आएगा इसका बैलेंस 25,600। अब आपका डेबिट आया है, बैलेंस पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया मतलब डोंट यू थिंक दिस इज नाउ गुडविल, दिस इज गुडविल, वाई, क्योंकि पॉजिटिव आया यानी डेबिट ज़्यादा है, पॉजिटिव आया मतलब डेबिट ज़्यादा है ना, हाँ ना कुछ तो बोलो, पॉजिटिव आया मतलब डेबिट ज़्यादा है, पॉजिटिव आया मतलब डेबिट ज़्यादा है, तो ये गुडविल है, ये गुडविल कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 25,600। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 52,000, ये चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कॉलम में इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओन प्रॉफिट्स 89,600 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हो गया। जनरल रिजर्व ज़ीरो है, ज़ीरो टोटल मार के आउटर कॉलम में, टोटल बीटल ले लो, बिल्कुल आ जाएंगी टोटल आपकी 94,000, 94,000, सॉरी 9,24,600, 9,24,600। क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट इतना भी डिफिकल्ट है, मैनेजेबल है मैनेजेबल। यस और नो, पक्का श्योर, छाप लो इसको। हो गया फर्स्ट पार्ट लिख के, प्री एंड पोस्ट का कैलकुलेशन लिख लो, प्री एंड पोस्ट का कैलकुलेशन। हो गया,
मैं तो प्रॉब्लम नंबर 12 2 मिनट सुनना, एकदम से चीज़ें बहुत सारी एस्केलेट हो जाएंगी यहाँ पे। प्रॉब्लम नंबर 12 ध्यान देना। द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 गिवन है। नॉर्मल बैलेंस शीट जैसी हम देखते थे अब तक वैसी है। एक चीज़ जो समझना है आपका, डेट ऑफ एक्विजिशन ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रही है कि बीच में? डेट ऑफ एक्विजिशन कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं चल रही है, नाउ इट इज इन द मिडल ऑफ द ईयर। द प्लांट वर्थ रुपीज बुक वैल्यू ऑफ 60,000 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। प्लांट अभी भी एस लिमिटेड का वॉज रिवैल्यूड टू 50,000। तो आपने 60,000 का प्लांट अभी 50 पे लाया है, बेसिकली 10,000 का अभी भी लॉस ही है। 60,000 का प्लांट 50 पे लाया तो अभी भी 10,000 का लॉस ही है ना, हाँ या ना? ये 10,000 का लॉस ही है एस लिमिटेड का, तो एंट्री वही रहेंगी। एंट्री क्या रहेंगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट ना। एंट्री में कोई फर्क है क्या? एंट्री में कोई फर्क है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। कोई फर्क नहीं है। जाएगा भी ये स्टेप नंबर 2 में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये जाएगा भी स्टेप नंबर 2 में। बट मेरा एक छोटे से सवाल का जवाब सोच समझ के देना। स्टेप नंबर 2 में कहाँ डालोगे ये बैलेंस? ये एंड ऑफ द ईयर में उसने एंट्री पास करना है। स्टेप नंबर 2 में कहाँ डालोगे? प्री कॉलम में या पोस्ट कॉलम में या प्रोपोर्शनेट? प्री कॉलम में, पोस्ट कॉलम में या प्रोपोर्शनेट? सोच समझ के जवाब देना, प्री या पोस्ट या प्रोपोर्शनेट। डोंट यू थिंक नाउ 10,000 का बैलेंस विल बी डिवाइडेड इन प्री एंड पोस्ट बोथ? यानी ये जो 10,000 का बैलेंस है ड्यूरेशन के हिसाब से 3 महीने का पीरियड प्री है और 9 महीने का पीरियड पोस्ट है, ऐसा ही है ना लॉजिक? यानी कि 10,000 इंटू 3/12 और 10,000 इंटू 9/12 करो कितना होगा? 10,000 इंटू 3/12 और 9/12 कमान 2,500 और 7,500 ना। 2,500 और 7,500। तो जब हमने यहाँ से माइनस किया, जैसे वाले क्वेश्चन में हमने जब माइनस किया 10,000, तो उसमें क्या करोगे? 2,500 यहाँ से माइनस होगा और 7,500 यहाँ से माइनस होगा। समझा क्या? 2,500 प्री कॉलम से माइनस होगा और 7,500 अलग हुआ कि बस भाई प्रपोर्शनेट बढ़ गया, चीज़ें नहीं बदलेंगी। यहाँ एसेट से भी माइनस होगा, ये 10,000 रुपये यहाँ से एसेट से भी माइनस होगा, बट इट विल बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट कॉलम। इट विल बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट। समझा है तो थम्स अप दो। मिडल ऑफ द ईयर आ जाने की वजह से क्या बदलेगा ये समझा है तो थम्स अप दे दो। कुछ नहीं करना है, जो रिवैल्यूएशन है उसका भी बैलेंस प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी काय में बढ़ जाएगा? प्रोपोर्शनेटली। आगे क्या दिया हुआ है? द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1 अप्रैल। ओहो, अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और एक्विजिशन का बैलेंस साथ में दिया है कि अलग अलग डेट्स का है? अलग अलग डेट्स का है ना, याद है ना? अलग अलग डेट, डिफरेंट डेट है तो फिर वो टाइमलाइन वाइमलाइन बनाना पड़ता। बट द बेस्ट पार्ट इज कि जो जनरल रिजर्व है वो 1 जुलाई का है। आपके कोर्स में ना जनरल रिजर्व की डेट नहीं चेंज करेगा। आपके कोर्स में वही वाले क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें जनरल रिजर्व का बैलेंस डेट ऑफ एक्विजिशन का है। आपके कोर्स में वही है, क्योंकि वो अलग रही ना तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। कितना क्रिएट किया होगा, कहाँ से किया होगा, प्री में कितना जाएगा, पोस्ट में कितना जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। एंड अगेन दे डोंट वांट यू टू बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे वांट यू ओनली टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, राइट? इसलिए उन लोगों ने वैसा नहीं किया। आपके देख लेना जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनरल रिजर्व का बैलेंस डेट ऑफ एक्विजिशन का ही रहेगा। मैंने जितने सॉल्व भी किए, क्योंकि फिर गड़बड़ होती है कि जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ तो प्री से कितना हुआ, पोस्ट से कितना हुआ, फिर जो प्री से क्रिएट हुआ वो प्री में ही रह जाता। सोचो ना, जो प्री से क्रिएट हुआ, प्री के P&L में जो डेबिट हुआ वो प्री के जनरल रिजर्व में क्रेडिट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? जो प्री के P&L से क्रिएट हुआ वो प्री के जनरल रिजर्व में ही जाएगा ना। तो आपको नहीं लगता यही प्लस और यही माइनस होगा? वो प्री के ही कॉलम में प्लस और प्री के ही कॉलम में माइनस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस वो दिए नहीं है अभी तक, आपके कोर्स में नहीं है। एक हाथ शायद मैंने डाल दिया होगा तो बात अलग है। वहीं क्रिएट होके वहीं ऐड होके वहीं लेस हो जाता, फिर आपको सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन का एलिमेंट एडजस्ट करना पड़ता। बताऊंगा मैं अगर आएगा कभी क्वेश्चन तो। बट ऐसे क्वेश्चंस जहां तक के आपके कोर्स में नहीं है, मेरे नॉलेज में है कि अब तक के ऐसा कभी क्वेश्चन ना डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा है ना MCQ में पूछा है। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने? एक हाथ हमने मस्ती में डाल दिए होंगे तो बात अलग है, बट ऐसा है नहीं आपके कोर्स में। बढ़ जाओ आगे। तो जनरल रिजर्व 30,000 है। देखो सिंपल, जनरल रिजर्व डेट ऑफ एक्विजिशन का ही DL है। जनरल रिजर्व डेट ऑफ एक्विजिशन का दिया हुआ है 30,000। तो आपको नहीं लगता इसका क्लोजिंग 40,000 है? तो इसका मतलब हमने 10,000 क्रिएट किया है। हमने 10,000 क्रिएट किया है, ऐसा ही हुआ ना इसका मीनिंग? बोलो यस और नो।
तो 10,000 क्रिएट किया, तो ध्यान रखना 10,000 में से कुछ पोर्शन जो है प्री एक्विजिशन, ये जो 10,000 रुपये है ये पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से क्रिएट हुआ है। 10,000 पूरा का पूरा कहाँ से क्रिएट हुआ है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और यहाँ पे ना इसका P&L दिया हुआ नहीं है, देखते हो टाइपिंग एरर दिख रहा है। एक मिनट में बता देता कितना बैलेंस होगा वो, बैलेंसिंग फिगर ले लो समझ जाएगा। ये 30,000 है, वो 30,000 है, वहाँ एक शून्य मिसिंग है, उसको 30,000 कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है। टाइपिंग एरर है, हमारे टाइपिस्ट ने बढ़िया, पता है ना आपको हमारे टाइपिस्ट की आदत, अरे सही में नहीं खाता रे भांग, सही में नहीं खाता वो भांग, मैं उसको छेड़ते रहता, वो टाइपिंग एरर जब भी करता है मतलब भांग खा के टाइप किया क्या? सही में थोड़ी खाता वो, इतनी भांग कोई खा सकता क्या? ठीक है, 30,000 रुपये कितना है वो? 30,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 30। बट आप लोगों को 1 अप्रैल का बैलेंस दिया है 9,000, तो दिमाग लगा पाओगे? 9,000 का बैलेंस है, 10,000 का जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है, तो साल भर में कितना अर्न किया होगा, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। और वो प्रॉफिट डिवाइड होगा प्री एंड पोस्ट में। प्रॉफिट का डिवीजन बराबर करना, प्रॉफिट का डिवीजन बराबर करना दू आपको, यानी ये वाला कंसेप्ट मैं आपको अलग पढ़ाया, ये वाला कंसेप्ट हम अलग पढ़ रहे हैं। अब दोनों मिला के क्वेश्चन आ गया, दोनों मिला के क्वेश्चन आ गया। कर पाओगे मैनेज? होमवर्क दो एक बार, करना चाहोगे ट्राई एक बार? कॉन्फिडेंस बूस्टर, आ गया तो कॉन्फिडेंस आसमान में, नहीं आया तो वैसे भी कौन सा आता था, नहीं आया तो वैसे भी कौन सा आता था, बराबर है ना? अभी नहीं, अभी नहीं, होमवर्क, होमवर्क क्या है, अभी नहीं होमवर्क। हम कंसोलिडेशन के लेक्चर्स में बड़े बड़े नहीं रखना चाहता, क्या है, फिर कल मैं बढ़िया एक नया कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा, इंटर कंपनी पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन, फिर कुछ होमवर्क दूंगा वगैरह। हम इस तरीके से इस टॉपिक को लेकर जाएंगे, अभी नहीं, इसको होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपके लिए हमने कहा दे दिया, प्रॉब्लम नंबर 12 होमवर्क, यू विल सॉल्व इट एज होमवर्क। बढ़िया घर पे सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, फिर शायद ही अब आगे मैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन डालूंगा, फिर मैं क्लास में समझाते हुए चलूँगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा अगेन एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए, फिर अगले क्लास से अब हमारा लेक्चर 1-1 घंटे का मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है? पक्का श्योर? चलिए आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 में कोई डाउट नहीं है, समझा? रिवैल्यूएशन को कैसा प्री पोस्ट में डालना है, रिजर्व और P&L के बैलेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रिंटिंग एरर है, ठीक कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 30,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? 30,000 है, ठीक है? चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कल मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 होमवर्क के साथ में। कोई डाउट है अब तक? कोई डाउट है अब तक? नो डाउट? चलिए बाय।